नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसके जो मेन बेनिफिट्स है ये कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 साल का होता है। तो आप 15 साल में छोटा छोटा अमाउंट जमा करके भी एक बड़ा कॉप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और जो दूसरा बेनिफिट है इसका होता है कि टैक्स फ्री होता है ये इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आप जो भी पैसा जमा करते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है और उसी के साथ ही जो मैच्योरिटी पे पैसा आपको मिलता है मैच्योरिटी पे, वो तीनों ही टैक्स फ्री होता है। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि ये भारत सरकार की स्कीम है, तो इसमें रिस्क जीरो होता है, कोई रिस्क नहीं होता है। और इसके अलावा इसका एक बेनिफिट और ये भी है कि आप इसके थ्रू टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसमें किसी भी साल में आप 1,50,000 तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं एटीसी के तहत। और इसके अलावा जो है कि इसका ये सिर्फ इसी योजना में एडवांटेज है कि कोई भी कोर्ट या डिक्री के थ्रू आपका इसका जो भी पैसा आपका पीपीएफ में जमा है वो फ्रीज नहीं कर सकते, तो वो एक एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि कौन कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है और कैसे आप ये ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कि कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इनरोल करवा सकता है और अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके लिए या तो वो पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज बैंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप किसी माइनर का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो गार्जियन जो भी होता है माइनर का, फादर या मदर में से कोई एक, वो अकाउंट ओपन कर सकता है माइनर के नाम से। और इसका एक ये फीचर्स है कि 1 अकाउंट 1 पर्सन, यानी एक आदमी एक ही अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो कहीं पे भी खोले लेकिन एक ही अकाउंट खोल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक पोस्ट ऑफिस में खोल दिया, एक बैंक में खोल देंगे, आप एक अकाउंट अपने नाम से एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का आदमी इसके अंदर अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब बात करते हैं कि जैसे आप अगर अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते। जो आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करते समय जो डॉक्यूमेंट देते हैं वही डॉक्यूमेंट इसमें भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपके फोटोग्राफ्स, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है अकाउंट ओपन करने के लिए। पीपीएफ अकाउंट के लिए जो डिपॉजिट है वो साल में आपको मिनिमम 500 रुपये जमा करना होता है और मैक्सिमम आप 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। इसमें ऐसा रूल है कि आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना ही होता है, वरना आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। और अगर उसको वापस से कंटिन्यू करवाना है तो उसके लिए आपको जिस साल में आपने पैसा नहीं भरा है वो पैसा उस साल का 500 रुपये प्लस 50 रुपये पेनल्टी देके आप इस अकाउंट को फिर से रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपने इसमें माइनर का अकाउंट भी ओपन किया है तो जो टोटल डिपॉजिट है आप साल में दोनों का, माइनर का और आपका दोनों का मिला के 1,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें अकाउंट होने के बाद आप इसमें 3 तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं। आप या तो बैंक में कैश जमा कर सकते हैं, इसके अलावा जो अपने नाम से पीपीएफ अकाउंट लिख के और चेक भी जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक ऐसे भी लगा सकते हैं इसके अंदर कि आपका मंथली जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट से आपके पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अब बात करते हैं स्कीम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है। अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका वो 7.1% है और ये रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्वार्टरली बेसिस पे। जब भी अनाउंस किया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम का, उसके अंदर इसका भी रिवाइज किया जाता है। और इसमें जो ब्याज है आपको जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि इस पूरे साल का ब्याज आपको 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और जो इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। और इसमें जो अमाउंट जो जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है वो होता है कि जो 5th डे है मंथ का, उससे और लास्ट डे ऑफ मंथ उसके बीच का जो लोवेस्ट बैलेंस है उसके ऊपर आपको ब्याज दिया जाता है।
यानी अगर आप 5 तारीख से पहले जमा करते हैं पैसा तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज भी उसके अंदर दिया जाता है। पीपीएफ अकाउंट में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। इसके थ्रू आप एक से अधिक लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें अराउंड 3 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है और उसमें आप शेयर डिसाइड कर सकते हैं कि इसको इतना मिलना चाहिए और इसको इतना मिलना चाहिए ऐसे। और जो आपका पीपीएफ अकाउंट है वो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में या सेम बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया है और अगर इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का होता है, जो कि काफ़ी लंबा है। उसके बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कब विड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर विड्रॉल की फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर दोनों ही विड्रॉल और लोन फैसिलिटी दोनों ही अवेलेबल होती है। जो विड्रॉल फैसिलिटी है वो आपको 5वें साल के बाद मिलती है। जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके जो नियम है उसके अनुसार आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें लोन फैसिलिटी की बात करें तो आप तीसरे से लेके 5वें साल के बीच में इसमें जो अमाउंट आप जमा करते हैं उसके बेसिस पे आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। जैसे आपको सारे पैसों की ज़रूरत है तो आप कौन सी कंडीशन में और कब सारा पैसा आपका विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो पहला कंडीशन है कि स्टार्टिंग के 5 ईयर आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। 5 साल के बाद ही आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं और वो भी सिर्फ ये जो कंडीशंस है उनके आधार पर ही आप निकाल सकते हैं। जैसे जो पहली कंडीशन है कि अगर आपको या आपके जो भी डिपेंडेंट है उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है तो उस केस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पूरा। और इसके अलावा जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए जो अकाउंट होल्डर है उसके लिए या फिर उसके डिपेंडेंट के हायर एजुकेशन के लिए भी आप इसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि आप जैसे एनआरआई हो गए, जो अकाउंट ओपन किया था तब रेजिडेंट थे और उसके बाद आप एनआरआई हो जाते तो उस केस में भी पैसा निकाला जा सकता है। और इसके अलावा जो 4th ऑप्शन है वो तब जब जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में आप पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो अप टू 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एटीसी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं उसमें। और इसके अलावा जो इसका जो स्टेटस है वो ट्रिपल ई स्टेटस का है कि एग्जेम्प्ट। इसके अंदर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं और उसके साथ ही जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलता है, तीनों के ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है। पूरा टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके अंदर जो भी आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर कोई वेल्थ टैक्स देने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की। इसका जो टर्म होता है वो होता है 15 साल का। यानी कि आपने जब से पैसा इन्वेस्ट किया, अकाउंट ओपन किया आपने, उसके बाद 15 फुल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप 15 ईयर कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद भी आप विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप इसको 5 ईयर के ब्लॉक में इंडिपेंडेंट टाइम तक उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और जो आपको ब्याज और मिल रहा था उस रेट पे वही रेट आपको मिलता रहेगा। आपके रेफरेंस के लिए हमने चार्ट लगा रखा है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप जो मंथली पैसा जमा करते हैं, कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पे 15 साल बाद पैसा कितना मिलेगा। ये हमने अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 7.1% इस पे कैलकुलेट किया है। ये रिवाइज होता रहता है तो उसके अनुसार अमाउंट वगैरह चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे आप मैक्सिमम इसका है कि आप 1,50,000 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे आप अराउंड 40 लाख के लगभग आपका टोटल कॉप्स हो जाता है और आपको मेच्योरिटी पे लगभग 40 लाख के लगभग मिलता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल बैंक की एफडी होती है उससे 1 या 1.5% ज़्यादा ही होता है। तो आप इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका गोल है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कॉप्स इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।